नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग आधे घंटे पहले 40 मिनट पहले गोहरा पदर में गोविनाटो है, जो लोकेशन बताया जा रहा है गोविनाटो के आसपास एक एक्सीडेंट होता है। बताया ये जा रहा है कि तेज रफ्तार बोलेरो के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक बाइक सवार को ठोकर मार दिया है। बाइक सवार लगभग वहां पर 10 से 15 मिनट तक पड़ा रहा। इसके बाद जो 108 संजीवनी एक्सप्रेस उसे भी फोन किया गया, लेकिन 108 की टीम वहां पर नहीं पहुंची। इस तरह की बातें जो प्राथमिक तौर पर हमने जब बात की, प्रारंभिक तौर पर जो रंजन यादव जी है, जो एबीपी के प्रांतीय स्तर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने बताया है। जो अरुण ठाकुर जी है, पूर्व जनपद उपाध्यक्ष मैनपुर के, उन्होंने भी जानकारी दी है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की घुमाइए। विक्की, यही वो गाड़ी अरुण ठाकुर जी की गाड़ी है। जब 108 जब समय पर नहीं पहुंच सकी तो इसके बाद फिर जो निजी वाहन में 19 किलोमीटर का सफर तय कर रंजन यादव जी और अरुण ठाकुर जी, जो पेशेंट है, जो घायल पेशेंट को देवो के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे हैं। पहला सवाल रंजन यादव जी से पूछूंगा। रंजन जी, आखिर निजी वाहन में लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोगों ने 108 को कितना बार संपर्क किया और संपर्क के दौरान क्या चीजें निकलकर सामने आई, क्या रिस्पॉन्स मिला आप लोगों को? देखिए, जब हम यहाँ पहुंचे तो देखे कि एक्सीडेंट को हुए लगभग 10 से 15 मिनट बीत गया था और उसके बाद कंटिन्यू जो है 108 को कॉल किया जा रहा था, लेकिन 108 की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल रहा था। हमको बताया गया कि 108 जो झरगांव का है वो अभी अमली पदर में है, लेकिन अमली पदर से भी रिस्पांस हमको नहीं मिला और 108 की जो सुविधा प्रशासन हमको शासन दे रही है वो सुविधा जनता को नहीं मिल पा रहा है। और देख रहे हैं, सड़क चौड़ा होने के कारण जो वाहन है, आए दिन हमारे सड़कों में एक्सीडेंट हो रही है, वाहन बहुत तेजी से चल रहे हैं। अच्छा रंजन जी, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये सड़क दुर्घटना कैसे घटी, कुछ पता चल पाया कि आप लोगों ने पूछा क्या? चूंकि उनके परिजन भी आप लोग के साथ गाड़ी में आए, तो पूछा क्या आप लोगों ने? देखिए, तत्काल हम जब पहुंचे तो हम ये नहीं पूछ पाए लोगों से कि एक्सीडेंट कैसा हुआ, क्या हुआ। देखिए, हम तुरंत में जैसा सुविधा उसको मिल सके, उस पेशेंट को वो सुविधा प्रदान करने का कोशिश की और हम देखे कि वहां पास हमारे अरुण ठाकुर जी वहां पहुंचे अपने वाहन लेकर और तुरंत उसको 108 की सुविधा नहीं मिलने के कारण उसको उस वाहन में शिफ्ट किए। लेकिन आते हुए जब हम लोगों को पता चला कि वो जो है बोलेरो से एक्सीडेंट हुआ और बोलेरो स्पीड से चल रहा था सड़क पर और 20 शहर में, गोहरा पदर शहर में गाड़ी इतनी स्पीड से चल रहा है और जो है लोगों को ठोकर मारते हुए गाड़ी बेधड़क आगे बढ़ रहा है। अब पता नहीं वो गाड़ी कहाँ जाके रुका है। अभी फोन के माध्यम से पता चला कि गाड़ी को इंदा गांव में रोक लिया है करके। अच्छा रंजन जी, पेशेंट की स्थिति कैसी है, चूंकि आप लोग उन्हें लेकर आए हैं? देखिए, पेशेंट की स्थिति बेहद खराब है ना, क्योंकि वो व्यक्ति उठ के बैठ नहीं पा रहा था, एकदम कमर में उसके ज्यादा चोट लगी है। वो बता रहे कि सिर में भरा भरा सा लग रहा है, कान से खून भी आ सकता है ना, खून आने का थोड़ा संभावना है क्योंकि कान से ब्लड निकल रहा है, सब बता रहे हैं डॉक्टर अभी। चलिए रंजन जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं लोकल टीवी की ओर से आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आपने मानवता के फर्ज निभाया है। और निश्चित तौर पर यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो जाता है तो उसे आपको किसी भी माध्यम से हो, आप आज लेकर पहुंचे। आपके इस सीख के बाद, आपके इस समाचार को जब लोग देखेंगे तो लोग भी जागरूक होंगे कि सड़क दुर्घटना में जो व्यक्ति घायल हो जाता है उसे अकेले नहीं छोड़ना है, बल्कि उसकी मदद करना है। यह भी एक मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। आपका धन्यवाद रंजन जी। अरुण ठाकुर जी से बातचीत करूंगा। अरुण जी, ये जो पेशेंट है कहाँ का निवासी है, इनके विषय में क्या जानकारी निकल कर सामने आई है? ये मेरे जान पहचान से ही है, ये पोड़पारा के हैं, माझी जी हैं। क्या नाम है इनका? और रिखी राम ऐसी टाइप से, फिर उतना वो मालूम नहीं है, पर जानता हूँ। ये पोड़पारा चलना पड़ा। हाँ, जी। अभी माझी जी की स्थिति कैसी है? अभी तो गंभीर है थोड़ी सी जी। अच्छा अरुण जी, आप जब दुर्घटना घटा तो आप क्या सामने ही थे या फिर कहाँ थे आप? नहीं, मैं एक दसगात्र कार्यक्रम में था, अपने सीरा का दसगात्र था। हाँ, नयापारा में। जी। वहीं से आ रहा था, मैं देखा भीड़ कैसी इकट्ठा हुई है, कुछ ना कुछ हुआ है जी। तो देखता हूँ कि वो कोई इनको उठाने वाले नहीं है जी। तो मैंने क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। तो अरुण जी, आपने क्या निर्णय लिया इसका तात्कालिक तौर पर? मैं बोला कुछ व्यवस्था हो पा रही है क्या ऐसी? तो नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो मैं बोला मेरे गाड़ी में लेके चलते हैं। झरगांव में पूछे तो डॉक्टर नहीं है, तो हम लोग देवोग लेके आ गए। निश्चित तौर पर अरुण जी, आपको धन्यवाद हम देना चाहेंगे, आपको रंजन यादव जी को। आप लोगों ने मानवता का फर्ज निभाया है, मानवता का धर्म निभाया है। एक सड़क हादसे में जो व्यक्ति घायल था उसको सही समय में आपने अपने निजी वाहन से देवोग हॉस्पिटल तक पहुंचाया, अब उसका उपचार शुरू हो चुका है। इसके लिए आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। और मैं मेरे लोकल टीवी की तरफ से मैं आप लोगों को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है, जागरूक करना चाहूंगा, सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो आप बिल्कुल उस घायल व्यक्ति को उस स्थिति में ना छोड़ें। आप कोशिश कीजिए कि उसे जो पास के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल है वहां पर उसे ले जाकर उपचार करवाइए, क्योंकि सही समय में यदि उसे उपचार मिलेगा तो उसका जीवन भी बच सकता है और जीवन अनमोल होता है। कहीं ना कहीं जिस तरह का काम आप करेंगे, निश्चित तौर पर एक बड़ा कार्य इसे कहा जाएगा। मानवता का सबसे बड़ा धर्म इसे कहा जाता है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।